एक नजर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बात में आपको लगेगा कि थोड़ा सा मतलब आपको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगेगा कि भाई एक मामूली बात को लेकर आप मोतीलाल जी को याद कर रहे हैं, पूजा जी को याद कर रहे हैं, कमलेश जी को याद कर रहे हैं, तो मामूली बात को लेकर। लेकिन आप दूसरे नजर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि झारखंड के लोग इतने प्रताड़ित किए गए हैं कि आपको इतनी आशा की निगाहों से देख रहे हैं कि उनको लगता है कि आप उनका समाधान करेंगे, आप ही उनकी मुक्ति के लिए आए हैं। एकदम छोटी समस्या को लेकर भी आते हैं। तो अब सवाल है कि अगर ये छोटी छोटी समस्या लेकर हम तक आ रहे हैं और नो डाउट हम लोग उसका समाधान भी कर रहे हैं। हमने तो पहले कहा कि जब लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था तो हम लोग 10 में 2-3 समस्या का, कभी 1 कभी 1.5 समस्या का समाधान करते थे। लेकिन जैसे ही मेरा खुद का 3.5 लाख वोट आया, हमारी पार्टी को 8 लाख वोट आया, तो लगभग हम लोग 10 में 5-6 समस्या का समाधान कर लेते हैं। लेकिन हमें अभी भी हम लोग 10 में 10 समस्या का समाधान नहीं कर पाते। अब सवाल है कि हम 10 में 10 समस्या का समाधान कैसे करें, चूंकि हमने भावनाओं की पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। चुनाव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से साथ साथ हमने इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा है। अब सवाल है कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। पहला दृष्टिकोण से तो लगता है कि भाई इनका समस्या बहुत छोटा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से यह लगता है कि अपनी समस्याओं को सुनाए तो सुनाए किसी उन्हें। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, उन्होंने बीजेपी जेएमएम को वोट किया है, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं, भले हमने उनको वोट किया है, आजू वालों को किया है, लेकिन हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे। वे लोग इतने डाउन टू अर्थ नहीं है कि हमारी समस्याओं को हमारी तरह होके सुनेंगे। वो हमारी समस्याओं को अपनी तरह सुनते हैं और अपनी तरह समाधान करते हैं। उन्हें लगता है कि जेएलकेएम की जो नई पार्टी है ये उनकी समस्याओं को उनकी तरह होके सोचते हैं और उनकी तरह समाधान करते हैं। ये उनकी तरह हम लोग सोचते हैं, उनकी तरह समाधान करते हैं, उनकी तरह सुनते हैं समस्याओं को। उसी का कारण है कि हम जीएम के टेबल टॉक में इतने अग्रेसिव हुए थे। ये तो हमको भी मालूम है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बिल्कुल हम मजदूरों के साथ बैठे हैं तो हम अपने आप को मजदूर ही मानते हैं कि वास्तव में उनके साथ जो बीत रहा है वो मेरे साथ भी बीत रहा है। इसलिए मेरा जो व्यवहार आपने देखा, जो मेरा आक्रामक तेवर देखा, उसका वही परिणाम था कि हम ये सोच के उनके पास नहीं थे कि हम एक सांसद प्रत्याशी हैं, हम इस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं। हम जब उनके साथ बैठे थे तो हम सोच रहे थे अपने आप को कि हम भी उन्हीं की तरह वो मजदूर हैं। और जब मैंने 52 मिनट तक केवल सुना और 52 मिनट के बाद जब मैंने बोला, एक बार तो लगा कि उस बोतल को उठाकर किसी के मुंह में मार दें, लेकिन हमको भी विश्वास था कि कोई ना कोई किधरों से वीडियो बना रहा है। इसीलिए हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अगर शायद वहाँ वीडियो नहीं बनता तो पता नहीं बोतल उठता ना क्या उठता, किसके नाक में मारते, किसके मुंह में मारते, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमको लग रहा था कि हाँ, क्योंकि हमने भी देखा चैनल वाले वहाँ अंदर में है, तो इसलिए चूंकि हम लोग उनकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को जनता के जैसा सुनते हैं। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित तमाम जिला के तमाम पदाधिकारीगण, केंद्र के उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण तथा प्रखंड के तमाम पदाधिकारीगण और सदस्यगण, विधानसभा का चुनाव हमारे लिए निर्णायक होगा। विधानसभा का चुनाव एक नई उम्मीदों का चुनाव होगा। विधानसभा का चुनाव एक नई आशा, एक नए भरोसे का चुनाव होगा, एक नए विश्वास का चुनाव होगा। और उस विश्वास में हमें खड़ा उतरने के लिए किसी भी हाल में विधानसभा को फतह करना होगा, ताकि जब हम लोग सदन में जाएं तो झारखंड के मुद्दों को इतनी मजबूती से रखें कि दिल्ली भी दहल जाए हमारे मुद्दों को सुनकर। और विश्वास करिए, हमारी आवाज को सब कोई सुनते हैं। हमारी आवाज जो झारखंड से पिछले 2 साल में उठ कर गई है, उस आवाज से, उस विचार से कोई परहेज नहीं करता है। आज हम देख रहे थे कि एक चैनल में उन्होंने कोयलांचल की कुछ घटना को दर्शाया है। वे लोग अपने डॉक्यूमेंट्री चलाते हैं, वह हमारी आवाज को कॉपी किया गया है, जो हमने द गलत टॉक में इंटरव्यू दिया था। यानी इस आवाज को किसी ने इग्नोर नहीं किया है, चाहे चैनल वाले रहे, चाहे देश के बड़े बड़े कोई भी रिसर्चर रहे। तो इसलिए आज हमारी सदन में उपस्थिति अति आवश्यक है और हमारी उपस्थिति हमारी मजबूती से राज्य को मजबूत करेगा। क्योंकि आपको भी मालूम है इन नेताओं ने अब तक क्या किया है। ये कहावत है, वीर हो के वसुंधरा, झारखंड की मिट्टी में भी अनेक वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने सर का बलिदान देकर इस राज्य की लाज रखा है। लेकिन आज के कालखंड में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी से बाहर देख नहीं पाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये राज्य बना है मंगरा, बुधना, शनिचरवा के लिए, अनूप सिंह के लिए राज्य नहीं बना है। इस बात को याद रखिएगा। ये राज्य बना है
मंगरी बुधरी संचरिया के लिए, ये राज उनकी अर्धांगिनी के लिए नहीं बना है। इस बात को भी याद रखिएगा। चूंकि डबल आइडेंटिटी वाले लोग हैं, इस राज में केवल शोषण के नियत से आए हैं और उनके शोषण को रोकने का यही सुनहरा अवसर है। आज उनके हर एक शोषण का प्रतिकार करना है। उसके लिए विधानसभा में हमारी दमदार उपस्थिति होनी चाहिए और ऐसी उपस्थिति होनी चाहिए कि लोग याद